तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास आ चुका है कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय अर्थशास्त्र का एकदम रियल वाला पेपर, जो कि आप लोगों का 17 अक्टूबर को होने वाला है। और जो हमने आपको इंग्लिश का पेपर प्रोवाइड कराया था, तो आपका सेम टू सेम आपके एग्जाम सेंटर में पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम आया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। जो आपका 17 अक्टूबर को पेपर होगा, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का भी पेपर सेम टू सेम आएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपसे गारंटी नहीं, वादा करते हैं कि आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय इकोनॉमिक्स का पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर 6 से 15 तक के लिए 2 अंक वाले रहेंगे। प्रश्न नंबर 16 से 18 तक के लिए 3 अंक वाले रहेंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आपको 80 में आपको 80 नंबर मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प पूछा गया, जो कि 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर चौथा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित, ऑप्शन नंबर तीसरा। 2 में है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि धनात्मक, आपका ऑप्शन नंबर पहला। 4 में है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थापन वस्तु, ऑप्शन नंबर दूसरा। 5 में है कि मार्क की कीमत लॉज कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार की होती है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट उत्तर होगा। 6 में कि मार्ग की कीमत लॉज से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मार्ग में परिवर्तन। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे खालिस्तान पूछा गया, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घकालीन से, दीर्घकालीन से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि लागत फलन में लागत डैश डैश का फलन होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पत्ति के साधन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच डैश डैश संबंध रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक संबंध, हो जाएगा धनात्मक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य होती है, शून्य होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता डैश डैश वस्तुएं बेचते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समस्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा डैश डैश वक्रों द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ति। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सहजोरी पूछी गई है, जो कि 7 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है टिकाऊ वस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका छठवां NDP। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा GNP। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अपने एग्जाम में जाने के पहले एक एक प्रश्न को कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आपको 80 में आपको 80 नंबर मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाँचवा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि द्वितीयक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्जित आय। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है सत्ता असत्य लिखे, जो कि 6 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।
तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के एग्जाम्पल हैं। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है, तो इसका भी सही उत्तर होगा सत्य। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि किन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मार्ग पर निर्भर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य, हाँ निर्भर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। 6 में कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, तो इसका भी सही उत्तर होगा असत्य। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि MPC का अर्थ लिखे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि MPS का अर्थ लिखे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रिजर्व बैंक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देखकर सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।